जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। प्रभु यीशु ने पुराने नियम के कानून और भविष्यवाणियों को समय के अंत तक अटूट और सच्चा रहने के लिए घोषित कर दिया। अपने स्वयं जीवन में भी यीशु ने पूर्णता में होकर अपने आसमानी पिता के आज्ञाकारी होते हुए इनको माना है। कितनी सामर्थ और घिनौने पाप के प्रति कितना साहस था प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उसके चेलों के पास भी वही सम्मानजनक सामर्थ हो। वह चाहता था कि वे उसके पिता के लिए आज्ञाकारित में जिए। लेकिन एक समस्या थी। यीशु के सुनने वालों में से अधिकांश लोग अपने यहूदी नेताओं की शिक्षाओं के नियमों को जोड़ रहे थे। वे लोगों के विचारों को परमेश्वर के वचनों को समझाते थे और उनको एक साथ मिला देते थे। लोग यह नहीं समझ पाते थे कि वे कब शुद्ध, उज्जवल और पवित्र वचन सुन रहे हैं और कब पापी लोगों के विचारों को सुन रहे हैं। जब वे परमेश्वर के आज्ञाकारी होते थे, इनको ये अगवे गलत रास्ता दिखा देते थे। वे पूरे विचारों को मानते थे। सब कुछ बिगड़ गया था। परमेश्वर के रास्तों में और मनुष्य के रास्तों के बीच के फर्क को यीशु अच्छी तरह जानता था। यीशु उनको स्पष्ट करना चाहता था। पहाड़ पर दिए गए उपदेश में प्रभु यीशु ने मन के दीन और शुद्ध मन वालों को 6 उदाहरण दिए थे कि वह कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब प्रभु यीशु एक उदाहरण दे रहे थे, उन्होंने कहा, तुमने उन्हें कहते सुना है, तुम वह नियम को दोहराओगे जो यहूदियों ने इस गंभीरता से सिखाया है। फिर वह कहेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह बहुत विशाल है। यीशु उन धर्म नेताओं को उनके मुंह पर यह कह रहे थे कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को बेहतर तरीके से समझाते हैं। लेकिन बात यह है, उसको अधिकार था। उसी ने उनको नियम दिए थे। नियम को अच्छी तरह समझने के लिए यीशु ने और बेहतर उदाहरण दिए कि रोज के दिनचर्या में यह कैसा लगता है। समझते थे कि रोज निर्णय लेने और निर्णय कैसे बदले जाते हैं। वह सब बदलने वाला था, यहाँ तक कि उनके दिमाग के विचार जो भी उसमें चल रहे थे वे भी शुद्ध किए जाएंगे। जैसे जैसे आप पवित्र बाइबल को पढ़ते जाते हैं, आप देखते हैं कैसे यीशु हर नियम को भेदने वाला और शुद्ध आशा रूप में दिखाता है। सोचिए कितनी खूबसूरत दुनिया रही होगी अगर सब इस नियमों को अपने दिल की गहराइयों से माने। सोचिए स्वर्ग कैसा होगा जब वह पूर्ण रूप से सारे श्राप से मुक्त होंगे। यीशु के द्वारा हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। पहला नियम जिसे प्रभु यीशु मसीह सच्चाई के साथ दिखाना चाहते थे, वे था 6वीं आज्ञा। निर्गमन के 20 अध्याय 13 वचन में लिखा है, तुम्हें किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी की हत्या करें, लेकिन इन नियम की गहराई और गहरी है। यह हत्या से ज़्यादा कुछ और था। दूसरे व्यक्ति के पूरे जीवन को सम्मान देना था। हर व्यक्ति के एक एक अंग को मृत्यु तक सम्मान देना है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। यीशु के समय के यहूदी ऐसा कदाचित नहीं करना चाहते थे। दूसरों को छोटा करार देना और उनका न्याय करने में ही वे आनंद मनाते थे। उनके उद्देश्य बहुत तुच्छ थे। यीशु यह सब ठीक करने वाला था। उसने कहा, तुम जानते हो कि हमारे पूर्वज से कहा गया था, हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। अब यीशु इन आज्ञाओं को गहराई से उन लोगों को समझा रहे थे। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है
उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे अभय मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर उसकी जवाबदेही होगी। छठवां नियम न केवल किसी की हत्या करना, यह इस विषय में भी है कि हर एक व्यक्ति दूसरे के प्रति कैसा रवैया रखता है। अधिकतर लोग अपने सारे जीवन भर हत्या ही नहीं करते, लेकिन वह मन में हत्या करना का गहरा क्रोध, द्वेष और नफरत जैसी भावनाएं रखते हैं, और वे उन्हें बहुत सी विनाशकारी तरीकों से दिखा सकते हैं। गुस्सा दिखाना, तिरस्कार करना, दूसरों को अपमानित करना, यह सब बदला लेने के रूप में एक हत्या ही माना जाएगा। हम एक दूसरे को इन बातें से नष्ट कर सकते हैं। हम शायद शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं, परंतु हम उनकी आत्मा को धर धार कर रहे हों। ऐसी बातों का स्वर्ग के राज्य में कोई स्थान नहीं। एक विनम्र हृदय निरंतर इन बातों से शुद्ध होना चाहेगा। परमेश्वर के राज्य के लिए जो चेला योग्य होना चाहेगा, वह अपने रिश्ते दूसरों के साथ रखने में सावधान रहेगा, और वह निरंतर ऐसी भावनाओं से अपने हृदय को बचा के रखता है। यीशु अपने चेलों को कुछ बातें समझाता है जिससे वे इन विचारों को अच्छाइयों पर जी सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि कोई दूसरा अपमानित हुआ। आप जानते हैं आप गलत हैं। एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति चाहेगा कि सब ठीक रहे, इसलिए वह दौड़ के उस व्यक्ति के पास जाएगा और क्षमा मांगेगा। वास्तव में यदि आप कुछ बहुत धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप कोई रुक जाना चाहिए, सबसे अधिक और धार्मिक कार्यों से अधिक जरूर मिल मिलाप और समझौता करना है, प्रेम दिखाना है। परमेश्वर को सबसे बड़ा तोहफा है यह। यीशु ने आगे समझाया कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाना गलत होगा। अगर हमारे दिल में अपने भाई बहन के प्रति मन में गुस्सा रखते हैं, यदि कोई कोर्ट में जाता है तो उसे सब कुछ न्याय के सामने जाने से पहले सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। अगर गलत है, आपको याद है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन धार्मिक नेताओं को क्या कहा था? उसने कहा कि वह जहरीले सांप के समय और उसके समूह के समान है। उसने उनको जहरीला सांप इसलिए कहा क्योंकि यीशु भी उनको यही कहा, क्योंकि वह थे भी ऐसे और वह बहुत क्रोधित था। क्या प्रभु यीशु मसीह पाप कर रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब यीशु और यूहन्ना ने यह शब्द कहे, वह अन्याय और पाप के विरुद्ध बोल रहे थे। वे धार्मिकता के लिए खड़े थे, और यह अच्छी और शुद्ध बात है जो करनी चाहिए। जब हम बहुत सी कठोर बातें कह जाते हैं किसी को, यह सच्चे न्याय के द्वारा निकला हुआ नहीं है। अधिकतर समय जब हम किसी को अपमानित या नीचा दिखाते हैं, यह हमारे द्वेष और घमंड और जलन के कारण होता है। यह एक बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर के राज का एक सच्चा चेला इन पाप से भरे रास्तों पर विजय पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करेगा। यह बहुत कठिन हो सकता है। इंसान इन बुरे विचारों को बहुत जल्दी दिल से लगा लेता है। जल्द से जल्द क्षमा मांग कर ही इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। यीशु के चेले होने के नाते सब द्वेष और दूसरों के प्रति नक चढ़ापन, इन सब को नष्ट कर देना चाहिए और परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने देना चाहिए। यह स्वादिष्ट नमक के समान होगा। यह उस ज्योति के समान होगा जो लोगों को परमेश्वर के राज्य का रास्ता दिखाता है। आमीन।